हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में पेचिश पैदा करने वाले परजीवी का नाम लिखिए तथा संक्षेप में इसके जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है पेचिश। यहाँ पर हम देखेंगे पेचिश रोग के बारे में कि यह किसके द्वारा होता है और इसका रोगजनक जो है इसके जीवन चक्र के बारे में। तो पेचिश जो है यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है यह एक रोगजनक अमीबा है जो व्यापक रूप से मनुष्य की आंत और आंतों में संक्रमण पैदा करने के लिए जाना जाता है। एंट अमीबा जो होता है इसका जीवन चक्र एक कोषीय होता है। यह एक ही पोषक में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जो कि मनुष्य के संदर्भ में यहाँ पर हम इसे देखेंगे तो इसका जो जीवन चक्र होता है उसमें निम्न अवस्थाएं होती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जो प्रथम अवस्था होती है उसे सिस्ट अवस्था कहा जा सकता है। संक्रमण जो है यह संदूषित भोजन अथवा जल के माध्यम से इसका जो संक्रमण होता है वह मल से संदूषित जल अथवा भोजन में उपस्थित सिस्ट के अंतर्ग्रहण से होता है। यदि कोई संदूषित जल एवं भोजन का प्रयोग करता है जो कि इस सिस्ट से संक्रमित है तो यह अंतर्ग्रहण करने वाले व्यक्ति में अंदर प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार जो सिस्ट होता है इस पर भित्ति के द्वारा सुरक्षा होती है। इसके लिए यह कभी-कभी कई दिनों तक या हफ्तों तक भी जीवित रहता है और ये जो होते हैं ये संचरण या संक्रमण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी जो दूसरी प्रावस्था होती है उसे एक्ससिस्टेशन कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो सिस्ट होते हैं वो ट्रोफोजोएट में रूपांतरित होते हैं। इसमें सिस्ट का रूपांतरण ट्रोफोजोएट में होता है। जब जो सिस्ट अवस्था होती है यह छोटी आंत के इलियम में प्रवेश करती है तब यह उत्तेजना शुरू होती है। जो ट्रोफोजोएट होते हैं ये छोटी आंत में मुक्त होते हैं और यहाँ से ये बड़ी आंत में चले जाते हैं। ट्रोफोजोएट छोटी आंत में मुक्त होते हैं और छोटी आंत से ये बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं। ये छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश कर जाते हैं। जो तीसरी प्रावस्था होती है वह ट्रोफोजोएट प्रावस्था कहलाती है। ट्रोफोजोएट जो होते हैं ये एक केंद्रकीय परजीवी होते हैं। जिनका व्यास जो होता है वह लगभग 14 से 18 मिलीमीटर होता है। ये छोटी आंत में गुणन करते हैं द्विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा और सिस्ट का निर्माण करते हैं। ये छोटी आंत में द्विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा गुणन करते हैं। ये छोटी आंत में द्विखंडन द्वारा गुणन करते हैं और इसके द्वारा ये सिस्ट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो सिस्ट बनती है वह मानव मल के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। यह मानव मल से उत्सर्जित कर दी जाती है। बहुत सारे ट्रोफोजोइट जो होते हैं ये छोटी आंत की गुहा में अभी भी रह जाते हैं और इनमें से कुछ आंतरिय म्यूकोसा में अपने आप को प्रविष्ट कर लेते हैं, कुछ रक्त प्रवाह में और कुछ अन्य अंगों में भी वृद्धि करते हैं।
इस प्रकार इनका संक्रमण शरीर में फैलता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।